नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हिंदी कहानी संसार बाय नीलम की ओरिजिनल कहानी है और मैं नीलम अपने चैनल हिंदी कहानी संसार बाय नीलम में आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है सरला बुआ। जिसने माँ बनकर पाला उसे अकेला छोड़ गया। माँ और बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी। तो चलिए सुनते हैं सरला बुआ की कहानी। सरला बुआ गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन उस घर में एक सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो कभी खत्म नहीं हुआ। उस लड़के का नाम था अमन। अमन ने अपनी माँ का चेहरा कभी नहीं देखा, क्योंकि जब वो अपनी माँ के पेट में ही था तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी उसकी सरला बुआ, जो एक नर्स भी थी, ने मन पक्का करके बहुत हिम्मत दिखाई। मेरे भैया की आखिरी निशानी है ये, इसे मैं कुछ नहीं होने दूंगी। ये कहकर बुआ ने अपने मृत बड़े भाई की एकमात्र निशानी को बचाने के लिए अपनी मृत भाभी की सर्जरी करवाई और उस नन्हे से बच्चे को मौत के मुंह से बचा लिया। 6 महीना पहले बड़े भाई की हार्ट अटैक से मौत और भाभी का इस कारण से डिप्रेशन में आना सरला बुआ की जिम्मेदारियों को बढ़ाता ही चला गया। पर आज तो अनर्थ ही हो गया। जब भाभी भी नहीं रही, पर जब पता चला कि बच्चा पेट में अभी भी जिंदा है, तो बुआ ने हर संभव प्रयास करके उस बच्चे को बचा लिया। उस दिन से बुआ सिर्फ बुआ नहीं रही, वो माँ बन गई। बुआ ने कभी शादी नहीं की। लोग कहते रहे, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो, लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, मेरी जिंदगी तो यही है, मेरा अमन। अमन को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अपने हाथों से खिलाया, पढ़ाया, हर तकलीफ में साथ दिया। अमन के लिए ही वो जीती थी। समय बीतता गया। अमन बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया। स्कूल पास करके कॉलेज जाने लगा। अमीर और रईस दोस्तों के साथ रहते रहते अब उसके सपने भी बड़े थे। दोस्तों की तरह उसे भी बाइक चाहिए थी। एक दिन उसने बुआ से कहा, मुझे बाइक चाहिए। बुआ ने प्यार से समझाया, बेटा अभी पैसे नहीं हैं, थोड़ा इंतज़ार कर ले। सरला की छोटी सी नर्स की नौकरी की तनख्वाह से 2 समय का भोजन और अमन की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन का खर्च ही हो पाता था। पर सरला के ही दुलार प्यार के कारण अमन इतना जिद्दी स्वभाव का हो गया था। सरला का समझाना जिद्दी अमन को अच्छा नहीं लगा। उसने गुस्से में कहा, आपने मेरे लिए किया ही क्या है, हर चीज के लिए मना करती रहती हो। ये शब्द सीधे बुआ के दिल में उतर गए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उसके लिए दे दी। आज उसी से ये सुनना पड़ा। गुस्से में अमन ने कर्ज लेकर बाइक खरीद ली। बुआ चुप रही, बस उसे देखती रही। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म होते ही अमन की नौकरी लग गई। वो रोज
बाइक से ऑफिस जाने लगा। एक दिन अमन नौकरी पर जा रहा था। बुआ ने रोज की तरह दरवाजे पर खड़े होकर कहा, धीरे चलाना बेटा। अमन ने बिना पीछे देखे बस इतना कहा, हाँ हाँ, और चला गया। कुछ देर बाद एक फोन आया। हेलो, क्या आप अमन के घर से बोल रही हैं? सरला बोली, जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही बुआ के हाथ कांपने लगे। जब वो अस्पताल पहुंची तो सब कुछ खत्म हो चुका था। अमन अब इस दुनिया में नहीं था। बुआ वहीं जमीन पर बैठ गई, आंखों से आंसू नहीं, जैसे पूरी जिंदगी बह रही थी। वो बार बार बस एक ही बात कह रही थी, एक बार माँ कहकर बुरा लेता बेटा, बस एक बार। आज उस घर में फिर वही सन्नाटा है, लेकिन अब पहले से भी ज्यादा गहरा। जिसने उसे जन्म से पहले बचाया, जिसने माँ बनकर पाला, आखिरी में वही अकेली रह गई। कहानी की सीख, कभी भी उन लोगों को दुख मत दो जो आपकी खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, क्योंकि समय निकल जाते हैं, बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। यह कहानी हिंदी कहानी संसार बाय नीलम की ओरिजिनल कहानी है। अगर आपको इस तरह की और कहानियाँ सुननी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मुझे बताइए कि और आप किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए। ये हिंदी भाषा का चैनल है। इसमें हिंदी भाषा की ही कहानियाँ उपलब्ध हैं। छोटे शॉर्ट्स हैं जो भगवान से रिलेटेड हैं, और मेरी अन्य कहानियाँ जो भागवत कथा से ली गई है वो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।